Assalamu alaikum. Let's just quickly discuss one small paper, past paper regarding depreciation. वो क्या कहता है कि J लिमिटेड नॉन करंट एसेट्स आर एज फॉलोज. इसकी डिटेल्स दी हुई नॉन करंट एसेट्स की. एक प्रॉपर्टी है, एक दो तरह की मशीन्स हैं, दो और एक तरह का मोटर व्हीकल है. इन सब की कॉस्ट दी हुई है. इन सब की नेट बुक वैल्यू नहीं दी हुई, इन सब की कॉस्ट दी हुई है. कॉस्ट मतलब जिस पे वो परचेज हुए थे. नेट बुक वैल्यू होता है कि आज उनकी वैल्यू क्या है. सही है, आज की तारीख में ये नहीं दिया हुआ. ठीक है. और डेट ऑफ परचेज दी हुई है कि कब उनको परचेज किया गया है सबका. अच्छा, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 20 वॉट एवर द ईयर इज 2024 2025 मे बी वट सो एवर. डिप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या दी हुई है कि प्रॉपर्टी पे ये लोग 5% पर एनम लगाते हैं यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड. 20% पर एनम लगाते हैं यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड मशीनरीज पे. ठीक है. अच्छा, depreciation is provided on a month by month basis in the year of purchase and the year of disposal. This means कि year of purchase में भी लगती है depreciation और year of disposal में भी लगती है depreciation. ठीक है. इस ये पॉलिसी नहीं है कि no depreciation in the year of sale and a full year depreciation in the year of purchase. ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. मोटर व्हीकल पे 25% पर एनम लग रहा है यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ठीक है. अब आपने सबका बैलेंस बताना है फॉर द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एज एट 31 December 2024 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द नॉन करंट एसेट्स. बेसिकली वो पूछ रहा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन हर टाइप ऑफ एसेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मशीन्स के लिए एंड मोटर व्हीकल के, आज तक के लिए, जब से वो परचेज हुए हैं टिल डेट आज तक इनका कितना डेप्रिसिएशन है जमा हुआ, प्रोविजनिंग कितनी की हुई है. अगर मैं मशीनरी की बात करूँ तो हमारे पास मशीन दो किस्म की है. अगर मैं पहली मशीन की बात करूँ, मशीन 1 की, ठीक है, तो ये हमने जब कॉस्ट परचेज की थी दैट इज वॉज 45,000 और परचेज कब की थी 1 जनवरी 2022 को. और हमें कितना ईयर का चाहिए, 2024 तक का चाहिए. सही है. दैट मीन्स 2022, 2023 एंड 2024 ये 3 ईयर्स होते हैं. ठीक है. अगर मैं डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर की निकालूँ, फर्स्ट ईयर की, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से. 20% पर एनम लगता है मशीन्स पे, तो 45,000 इंटू 0.2 दैट इज़ 20%. तो लेट्स कैलकुलेट कि कितना बनता है ये. 45 इंटू 0.2 दैट मेक्स इट 9,000. ठीक है. तो 9,000 पर ईयर का. ठीक है. ये 9,000 पर ईयर है. और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है उसमें हर ईयर सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. तो मुझे अगर 3 ईयर्स डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 9,000 इंटू 3 ईयर्स दैट मेक्स इट 27,000. ये आज तक की डेप्रिसिएशन है किस पे, मशीन 1 पे. अगर मैं मशीन 2 की बात करूँ तो सेम, इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 54,000. ठीक है. डेप्रिसिएशन पहले ईयर की, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन देखें तो 54,000 इंटू 0.2, 54 इंटू 0.2 दैट मेक्स इट 10,800. 10,800. अब मुझे चाहिए कितने ईयर की. अच्छा नहीं, पहले तो हमने देखा ही नहीं कि ये 1 अप्रैल 2024 को खरीदी गई है. दैट मीन्स ये हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर की चाहिए होगी. सही है. इसी साल की है, इसी साल हमने परचेज़ किया है, 2024 में परचेज़ किया है, तो इसी साल तक की लगेगी डेप्रिसिएशन. ऐसा ही है. तो अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, सही है, ये 3 महीने होते हैं. हमने कब खरीदी है, अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट मेक्स इट 9 मंथ्स. तो उसने पहले भी बोला है कि मंथ बाय मंथ बेसिस लगेगी. ठीक है. 10,800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 9/12 पे, तो ये मेरे पास देखने क्या आता है, ऑल्सो नोन एज 75% ऑफ इट. तो इसको मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूंगी या 9/12 से आप करोगे, सेम आंसर आएगा, दैट इज़ 8,100. ठीक है. अब इस 27,000 को आप प्लस कर दो 8,100 में, तो आपको पता चलेगा टोटल प्रोविजन फॉर मशीन्स प्लस 27, दैट मेक्स इट 35,100. 35,100 का प्रोविजन बुक हुआ है मशीन्स के लिए. ठीक है.